आपने, और आप प्लीज कम से कम सिर्फ मैंने एक दफा बेटियों को के लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ सब लोगों से कि हमने अपनी बेटियों के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं की, उनको ना हम हर चीज सब कुछ खुद दे देते हैं। कहते कि आप आपके लिए बेटा ये अच्छा है ये ले लें, आपके लिए ये अच्छा है ये ले लें। हम उनसे नहीं इस बात पे पूछते क्या है, आप एक शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं तो उनसे कहें कि बेटा 2 कपड़े ले लें, उनमें से एक मैं आपके लिए मैं इसको डिसाइड कर दूंगा कौन है, दोनों आपके अच्छे कपड़े आप ले लें। 8 साल से 9 साल से 10 साल से, ताकि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन करना शुरू करें, नंबर 1। और नंबर 2 उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करें अपने पेरेंट्स से। जब आप कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है, समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग टू द चेंज। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बच्ची हूँ और मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ अपनी माँ से, तो माँ तो आगे से बड़ी अग्रेसिव हो जाएगी कि तेरी हिम्मत क्यों हुई है। जी, हमारे साथ बहुत दफा हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे साथ ये हो चुका, और हमने अम्मी और अब्बू से भी बात की इस सिलसिले के अंदर कि जी आप एक दफा उसकी बात सुन लें, अगर आपको चीज समझ आती है तो ठीक है, नहीं हाँ आप डूज एंड डोंट्स बता दें कि क्या है। अब दूसरा मैं यही एग्जांपल लेके चलूंगी, मेरे पास क्लाइंट्स आए तो वो मतलब देवर इन देयर कह लें कि इन देयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर्स वगैरह में थे। तो टर्न्स आउट टू बी कि जब मैं दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है, बिकॉज इश्यूज मुझे उनके साथ नहीं लग रहे थे, उनके पेरेंट्स और एक्चुअली उनके साथ थे भी नहीं। और जब मैंने उनके पेरेंट्स के 2 सेशन लिए तो 5वें सेशन पे वो लड़की खुद मेरे पास आई, मुझे कहती है आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि हमारी जिंदगी जो है सुकून में आ गई है घर में। सो यू नो समटाइम्स आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, पेरेंट्स के साथ क्योंकि बड़े सालों से चल के आ रही होती हैं, एंड दे आर जस्ट इन्फ्लिक्टिंग इन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, और वो बच्चे बड़े तंग होते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ। एक जो बात है ना, वो मैं जब मिशी की सुन रही थी, अगेन हम लोग बात करते हैं कि जब चीज़ हो गई अब हमने उसका सोल्यूशन क्या देना है। अच्छा, सबसे पहला हार्ट ब्रेक तो आप बच्चे का खुद कर रहे हैं। आप ये देखें, मैंने देखा है जब मैंने जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जब भी दौरा किया है, वहाँ पे व्हेन दे कॉल देयर चिल्ड्रन, ये मुझे वन ऑफ द रीज़न नज़र आती है कि बच्चे रिलेशनशिप्स में जा क्यों रहे हैं। पाकिस्तान को अगर मद्देनज़र में रखें तो अब वहाँ पे दे आर सेइंग डार्लिंग डोंट डू इट, स्वीट हार्ट हाउ आर यू, इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं। जो भी हैं यहाँ पे इधर रख दो, ये क्यों किया, हर वक्त आपकी एग्रेसिव टोन है। अब जी जब बच्चे को एक्सपोजर मिला, उसके हाथ में टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें आई, अब कोई भी पर्सन है XYZ, उसने बोला तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, जाना प्यार का। अब वो वहाँ पे क्या है, वो हिट करेगा केमिकल फौरन आके, वहाँ पे वो उसका दिमाग ये सोचना बंद कर देगा कि अगला बंदा कौन सा है, मैं लाइफ के किस स्टेज पे हूँ। तो आप उसको बेसिकली तो मोहब्बत दे ही नहीं रहे, फिर वही बात किसी ना किसी ने फिर करनी है। फिर मैं इन सारी जो बात हो रही थी इसको अगर मैं एक कूजे में बंद करूँ ना, तो क्यों डिप्रेशन है? डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि आपने नहीं, माँ और बाप ने घर में 50% मुझे लगता है पाकिस्तान का इशू ये है कि यूथ डिप्रेशन में जा रही है, एंग्जाइटी में जा रही है, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट, पता ही नहीं है कि शादी की क्यों है, मेरे लिए कौन सा पार्टनर है जो सूटेबल रहेगा, अगर मेरे और उसका मिजाज नहीं मिलता तो हमने बैठ के उसको मीडिएट कैसे करना है। सारी ज़िंदगी बच्चे ने देखा है कि बाबा नाराज़ हो गए, सोफे पे आके सो गए, मामा नाराज़ हो गई, मूड ठीक नहीं है, बाबा का हार्ट मूड ठीक नहीं है। वो मूड ठीक नहीं है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? आप हैं। कुछ ना करें पेरेंटिंग में, आई से मैं जब भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, कुछ भी ना करें, जस्ट लव ईच अदर एज मदर एंड फादर। पेरेंट होने के नाते, मियाँ बीवी होने के नाते सिर्फ एक दूसरे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इसका मतलब ये है क्योंकि हमें पर्पज़ ही नहीं मिलता लाइफ में, हमें ज़िंदगी में कोई पर्पस दिखाता ही नहीं है। जब हमारी शादी हो जाती है फाइनली तो हमें लगता है ये जो बच्चा आया ना, ये पर्पस है मेरी लाइफ का, उसकी फ्रीडम ले लेंगे, और एग्जैक्टली ले लेंगे, वो मेरा प्रोजेक्ट है। जिन क्लाइंट्स की मैं बात कर रही हूँ उनका भी यही वजह थी, दैट वाज मेन रीजन के प्रोजेक्ट वो बच्चा बना हुआ था। हर एक कहना जी बात ये करते हैं कि हम अगर बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उतनी करें जो नॉर्मल है, मतलब जिस तरह जन्नत में से लोग ना जन्नत से भी आगे जाने की बातें करते हैं, वो जन्नत से आगे ना जाए, वो टॉर्चर है, वो बच्चों के लिए भी टॉर्चर है। राबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी डिप्रेशन के एक्सट्रीम स्टेजेस क्या हैं, उनको कैसे कोप किया जा सकता है? सबसे एक्सट्रीम तो सुसाइड है। सो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। व्हेन आई वाज हैविंग माय थर्ड चाइल्ड, तो उसके बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ, एंड एक्चुअली बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, मतलब उस वक्त मेरे कोई हो गए होंगे 5-6 साल प्रैक्टिस को,
मैं खुद आई वाज हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई वाज बीइंग सुसाइडल। और मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे सोशल कह लें कि सपोर्ट की बात नहीं की जाती, तो आई वॉज एक्चुअली अनअवेयर कि आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट। सो वन ऑफ माई मेंटोर, बिकॉज मैं उनसे मिलती रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, देयर इज सम रॉन्ग, मुझे तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं लग रहा। तो उन्होंने फिर मेरी थेरेपी शुरू की एंड आई वाज हैविंग मेडिकेशन एज वेल। और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स एक्चुअली मैं उस चीज़ से बाहर आई। सो हमारे पास एक्चुअली सोशल सपोर्ट नहीं होती। पहली बात है, हमें हमारी अम्मियों ने नहीं बताया था, हमें हमारी डॉक्टर्स नहीं बताती, ठीक है, हमें वो भी नहीं बताती कि आपने सोशल सपोर्ट लेनी है या आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। सो जब हम डिप्रेशन की बात करें, सबसे पहले आपको चाहिए सोशल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं तो फिर अच्छा, सोशल सपोर्ट में कौन कौन आता है? सोशल सपोर्ट में आपके घर वाले आते हैं, आपके स्पाउसेस आते हैं, आपके और बच्चे भी आ सकते हैं आपके सोशल सपोर्ट में। उसके बाद फिर ये है कि आपके डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं। तो ये फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपको बाहर निकालने में आपके फ्रेंड्स का भी बहुत हाथ होता है, ठीक है। सो जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले पूछती हूँ कि फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का बताओ कौन कौन है। और अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा, मेरे पास 80% क्लाइंट्स जो खवातीन होती हैं, दे डोंट हैव फ्रेंड्स। 80% में 60% की फ्रेंड्स ही नहीं है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो सोशली भी बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करेंगी? उनका कोई वेंट आउट ही नहीं है, वो किसके पास जाए? राइट, ठीक है। सो उनकी फ्रेंड्स नहीं है, सर्कल। जी मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं होगी। दिस इज वेरी कॉमन। फ्रेंड नहीं, ये दिस इज वेरी कॉमन, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं मिलेगी। स्पेस तो फॉरन ले लेते हैं। और जब स्पेस की बात आती है, जब वो कट डाउन हो जाती है ना, तो फिर आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। शादी को पर्पस बना लेते हैं, शादी पर्पस नहीं है। मैं चाहूंगी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ द सेशन। सो मिशी खान से मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप सबसे कमेंट्स लूंगी टर्न बाय टर्न। मिशी, ये बताइएगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हर एक इंसान का अपनी जिंदगी में? व्हाट वुड यू एडवाइस? सबसे पहले तो वो काम करने चाहिए जो आपको पसंद है। दूसरी बात ये कि हर चीज का हल शादी नहीं होता। ये पागल हो गया लड़का, इसकी शादी कर तो ठीक हो जाएगा। फलाना जो है वो डिप्रेस है बेचारी, वो उसको समझ नहीं आ रही, उसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। ड्रग एडिक्शन होगी देखिए, शादी करना इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम 25-26 करोड़ हो गए, पानी हमारे पास है नहीं, वसाइल हमारे पास है नहीं। लेकिन द ओनली एंटरटेनमेंट आई फील जो पाकिस्तान में है वो पॉपुलेशन बढ़ाना है, बिकॉज हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। सेकेंडली, आई पर्सनली फील कि हर एक को थोड़ा सा अपने को टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर मुझे भी देखें बहुत प्रेशर होते थे एक जमाने में, ये करना है, वो क्यों नहीं किया तुमने, ये तो उससे फाइट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, टू फाइट द डीमंस, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरी बात ये कि अपने बच्चे को खुद ही आप बुरी आदतों में डाल के उसको, और दूसरी बात ये, घर में चिक चिक जो है ना, वो किसी को पसंद नहीं होती, छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये कि गलत मैरिजेस होती हैं, कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, वो एक दूसरे को ब्लेम गेम में तुम्हारी वजह से ये हुआ ना, आपस में बहुत फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन जाहिर है बच्चों में, फिर कंफर्ट बाहर ढूंढते हैं, बाहर के लोगों में ढूंढते हैं। इसी वजह से आप कह रहे हैं ना कि फलाने का ब्रेकअप हो रहा है, फलाना जो है वो हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो जो घर में उनको अटेंशन नहीं मिली होती वो बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर जरूरी नहीं होता कि हर लड़का या लड़की आपको जेन्युइन किस्म की अफेक्शन देगा। वो जाहिर है अपने को मतलब या पैसों के लिए या इसको यूज करने के लिए 10,000 एस्पेक्ट हो सकते हैं इस हवाले से। तो मैं जरूर कहूंगी पेरेंट्स को कि अपने जो चिक पिक है, अपने जो मामलात हैं वो अकेले सॉल्व किया करें। बच्चों के सामने अगर आप हो गए हैं और आपको अल्लाह ने ये नेमत फराहम कर दी है तो फिर उसका थोड़ा सा शुक्र अदा करें, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अलहदा में सॉल्व किया करें। जब घर में ने कोई आपकी आपस में नाचाकी है जो भी है, गाड़ी में बैठ के चले जाएं, दोनों अकेले में सॉल्व करके घर आ जाएं। क्योंकि ये जो घर में चिक चिक होती है ना, इसकी वजह से बच्चे ढूंढते हैं बाहर, और फिर बाहर ड्रग्स भी हैं, पार्टीज भी हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। फिर बेचारों का कसूर नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, बच्चे वालिदैन की मर्जी से पैदा होते हैं इस दुनिया में आते, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी
to keep their homes and their lives peaceful. वो नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़ी करेंगे, वो तो कहेंगे जी आप हमें लेके आए दुनिया में, हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। Thank you so much Mishi for being part of today's मेरी सहेलीज़ episode. Thank you once again. जी सर, रैपिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं एडवाइस क्या करेंगे हेल्दी लाइफ चाहिए टू अवॉइड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और तो और जो हम बात करते हैं अकेलेपन की और तन्हाई की, तो उससे कैसे निकला जाए? आपकी ज़िंदगी के जी 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आपने सोना है, जो सब लोग कहते हैं कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए। 8 घंटे आपको काम करना चाहिए, अब जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल चाहता है। तो हमारा जो दिल चाहता है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो 16-16 घंटे काम कर रहे होते हैं, एंड दे मेक श्योर कि जी ठीक है आप इन योर 30s, मैं हमेशा ये बात रिकमेंड भी करता हूँ कि आप 30 साल तक आपने चूँकि अपना एक नाम बनाना होता है, आप अपने काम बना रहे होते हैं, तो आपके अंदर आपकी फिजिकली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप वो 16-16 घंटे भी काम कर रहे होते हैं तो वो आपको मैटर नहीं करता। तो 30 ईयर्स तक तो आप बिल्कुल उसको दे के चल सकते हैं। आपको कोई चीज़ अगर आपका दिल चाह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता होता हूँ कि दिल होता लेफ्ट साइड पे है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। तो हम कभी ये नहीं कहते मेरा दिमाग चाह रहा है, मेरे यही कहते मेरा दिल चाह रहा है। तो हमारे जो दिल के साथ की चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और ये लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप वो कर रहे हैं, बस आप जब वो कर रहे हैं वो आपको बात करते हैं। अभी हमने बात की कि अल्लाह से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कहीं, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा भी आप गुफ्तगू जब करते हैं, कभी कभी होती है, मेरी अम्मा थी तो मैं अम्मा से बात किया करता था, अम्मा नहीं है तो अब अल्लाह से बात होती है कि अच्छा ये चीज़ें इसको प्लीज़ काइंडली देख लीजिएगा, इसको काइंडली देख लीजिएगा, हमारे साथ है, हो या ना हो डजंट मैटर, यू आर गिविंग समथिंग बैक के यार आप अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो मुझे वो बता दें किसने सॉल्व करना है, तो वही सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में आते हैं, देखें हाइज एंड लोज आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट वी आर लिविंग। अगर इट्स अ स्ट्रेट लाइन इट मींस वी आर डेड। तो हमारे जो हाइज एंड लोज हैं ये हमारी जिंदगी की ही अक्कासी करते हैं कि हम जिंदा हैं। तो हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो एंड में डिप्रेशन के सिर्फ एक इसमें साथ है और वो ECG के साथ ही है। एंगेज करें अपने आप को एक्टिविटीज के साथ, कनेक्ट करें अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, और स्टार्ट गैदरिंग मेमोरीज। वेरी नाइस। तो आप अपने आप को इनमें से देखते जाएं तो थैंक यू जी। आप क्या कहेंगे? जी मेरा तो वही है कि द चिल्ड्रन शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज हिमसेल्फ, अपने आप को पहचानें, अपने लिए टाइम रखें जिसमें वो खुद अपने बारे में सोचें। लेकिन जो उन्होंने शिक लगाई है 8-8 घंटे की, वो ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई करें, राइट, बिकॉज हो सकता है कि आपको काम करने में एंजॉयमेंट मिलती हो। सो वी जस्ट कांट लाइक गो ऑन सेइंग कि नहीं 8 घंटे के बाद इट इज़ शट ऑफ। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने खुद को पहचान लिया, जो मैंने काफ़ी लोगों में देखा है, और प्रायोरिटाइज करके आपने फोकसिंग किया, एंड सपोज यू डोंट अचीव इट, but that does not mean that's end of the world. That is what brings them depression. So अगर हम उस पे अल्लाह का तवक्कल रखें कि this was what maybe God has thought of something better for us, ये आप कभी ना भूलें कि there is always something better for you. That's great. That's great. Thank you for your kind words and remarks and advices regarding anxiety and depression. Thank you everyone for being part of मेरी सहेली. Thank you guys for watching us today. और मुझे उम्मीद है कि मेरे सहेलियों ने बहुत इन्फॉर्मेटिव इस सेशन को देखा होगा, गौर किया होगा, जाना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है या आप इस फेज से गुजरे या आप अपने इर्द गिर्द महसूस करते कुछ ऐसा है, इफ़ यू कैन स्मेल दिस, स्मेल द रैट, देन प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए, अपनी क्यूरीज को हैंडल कीजिए और अपने इर्द गिर्द किसी साइकोलॉजिस्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अपना कोई ऐसा एक साथी जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, या डायरी लिखिए, डायरी के साथ अपनी दोस्ती कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर मेरी सहेली सेशन।